तो दोस्तों वन पंच मैन का चैप्टर 229 आ चुका है जिसका नाम है इंटरसेप्शन। तो शुरुआत होती है ब्लू से जिसने कि पिछले चैप्टर में जो इल ड्रैगन आ चुका था उससे हरा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो उसके हेडक्वार्टर वाले होते हैं वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन भाई ब्लू उसके फाइट के दौरान इतना थक चुका है कि वो बस यहाँ पे हाफ रहा है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो रिप्लाई करता है उनको कि वो जो मॉन्स्टर है इल ड्रैगन वो अभी खत्म हो चुका है और ये बहुत ही क्लोज फाइट थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो अटैक्स है वो कुछ काम भी नहीं कर रहे, उस वजह से वो ऐसी फाइट कर रहा था कि उसे पता ही नहीं कि वो जीत पाएगा या नहीं। लेकिन उसके बाद वो बताता है कि मैंने उसके बावजूद भी मैंने कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू किया और एक टाइम पे वो मॉन्स्टर आके रुक ही गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्लू उठने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसका जो सूट है उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है क्योंकि उसने इस फाइट के दौरान उसकी पूरी एनर्जी यूज कर ली है और उस वजह से वो अभी लॉकअप हो चुका है और हिल भी नहीं सकता। तो यहाँ पे वो इंटरकॉम से पूछता है कि क्या बाकी के मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या उनके जो अलर्ट है वो अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पे उसके सामने बहुत सारे अलर्ट उसे दिख रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि ठीक है अभी भी ये फाइट जो है वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि क्या हम अभी भी एक ड्रैगन लेवल डिजास्टर को फेस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मकाई उसको रिप्लाई दे रहा है और ये यहाँ पे रिप्लाई करता है कि जो नियो हीरोज और जो एक्स क्लास हीरोज है वो अभी भी जो सीन है जहाँ पे मॉन्स्टर है वो अभी भी वहां तक पहुंचे नहीं है। और वो बताता है कि अभी उस मॉन्स्टर से कोई तो भी हीरो एसोसिएशन में का एक हीरो है जो उससे फाइट कर रहा है, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो उस वजह से हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे राइडन और वेबी गाजा को वहां पे बुलाएंगे। लेकिन तभी ये सुनने के बाद ब्लू कहता है कि ठीक है तो मैं भी वही जा रहा हूँ, तो एक काम करो मेरे लिए एक जेट ड्रोन भेजो मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और तभी उसके बाद भाई यहाँ पे ब्लू उसका जो सूट होता है वो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई उसका जो सूट है पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम फुल फ्लैश में ब्लू को देखते हैं और यहाँ पे ब्लू भी सोच रहा है कि यार अभी जो उसने एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हराया है वो उसके सूट के साथ हराया था, लेकिन अभी वो जा रहा है उस मॉन्स्टर को जो कि ड्रैगन लेवल का ही है, लेकिन उसके पास अभी सूट नहीं है, वो अपने बेयर फ्लैश में है। तो क्या उसे हरा पाएगा या नहीं? मतलब उसे भी पता है कि वो भाई पूरा गैम्बल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ड्रोन है वो उसके पास आ चुका है और तभी वो उसके ऊपर लैंड कर लेता है। और यहाँ पे वो सोच रहा है उसी दौरान कि मुझे मेरे फादर को सरपास करना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे खड़े नहीं रह सकता, फिर मेरे पास यहाँ पे सूट हो या ना हो। तो तभी हम देखते हैं ब्लू को जो कि उस लोकेशन से अभी ड्रोन की मदद से जहाँ पे मॉन्स्टर है वहाँ पे जाने वाला है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स की तरफ जहाँ पे कि जो वीआईपी है भाई वो कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। और उनमें से एक कहता है कि तुमने जो हीरोज को डिस्पैच किया है उन्हें वापस बुलाओ क्योंकि भाई हमारा हेडक्वार्टर अंडर अटैक है और हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास वीआईपी स्पॉन्सर है इवन रेसिडेंशियल ब्लॉक का भी। और भाई यहाँ पे दूसरा बंदा बात कर रहा है कि ठीक है हम यहाँ पे सिक्योर्ड है, हमारा जो शेल्टर में जो हमारा स्पॉट है वो पूरा सिक्योर है, तो हम यहीं पे रहेंगे। और भाई उसमें से जो आगे वाला बंदा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं हम आज दारू पियेंगे। मतलब भाई इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे बाकी के लोग जिंदा रहे या ना रहे, बस इनको अपने मतलब का यहाँ पे सोच रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा पूछता है कि आखिर मैको कहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक जन उसे रिप्लाई करता है कि वो रेस्ट रूम में गया है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई मैको को जो कि फर्स्ट क्लास शेल्टर में बैठा हुआ है और यहाँ पे मौका कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी डूबती नहीं है, मतलब हीरो एसोसिएशन को वो कह रहा है। और यहाँ पे जो इंटेल आ रही है जो कि उसे न्यूज हीरोज को भेजना है वो बस ये है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको भाई शेल्टर को सिक्योर करना है उनकी फैमिलीज के लिए, उनके दोस्तों के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव है भाई वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे अभी तक मेरा शेल्टर नहीं मिला है। और उसमें से एक कहता है कि मेरा शेल्टर तो बहुत दूर है। मतलब भाई यहाँ पे इनको शेल्टर मिल रहा है उसके बावजूद भी इनके इतने नखरे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे तभी सी चाचा है और वो कहता है कि मैंने ऑर्डर दे दी है कि जो नियर बाय के शेल्टर है वो सब पब्लिक के लिए ओपन होने वाले हैं। तो भाई ये सुन के जो एग्जीक्यूटिव और बाकी के वीआईपी होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया ऐसा करने का। लेकिन यहाँ पे सिच अपने दिमाग में सोचता है कि अच्छी बात है कि अगर ये सारे एग्जीक्यूटिव निपट गए क्योंकि भाई ये चेन ऑफ कमांड से निकल जाएंगे, क्योंकि उसे भी पता है कि ये सारे के सारे कुछ भी काम के नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं मकाई को जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और वो यहाँ पे सोचता है कि यार सिच ये टाइम पास बंद कर और इन गधों को छोड़, मतलब जो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव है उनको छोड़ और जो हीरोज है उनको ऑर्डर कर, क्योंकि अगर वो यहाँ पे वापस आ गए हीरोज तो दो ऑब्जेक्टिव उसके सफल हो जाएंगे। वो है हीरो एसोसिएशन ने उसके हीरोज वापस बुला लिए पब्लिक को छोड़ के और एग्जीक्यूटिव्स को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ अगर वो नहीं आते तो भाई जो हेडक्वार्टर है वो कंटिन्यूअसली अटैक में रहेगा और उस वजह से इनका नाम खराब ही होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मकॉय इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है नियो के साथ और वो यहाँ पे आराम से बैठ के सोचता है अभी कि अभी मुझे बस यहाँ पे वेट करना है कि जब यहाँ पे नियो लीडर आएंगे और वो इन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। तो उस वजह से यहाँ पे जो बाकी के हीरोज है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं तो वो कितने कमजोर और इनकम्पिटेंट लगेंगे सब लोगों के सामने। तो तभी हम उसके बाद सीन देखते हैं मिरर का और सुइको का जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मिरर बहुत ही वाइड रेंज अटैक करता है। लेकिन इसी फाइट को यहाँ पे जो बच्चे होते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में वो देखते हैं कि एक हीरो उनके लिए फाइट कर रहा है। लेकिन हम सुइको का सीन देखते हैं कि मिरर ने जो अटैक किया है वो भाई हिट करने वाला है रेसिडेंशियल बिल्डिंग को क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है। लेकिन तभी यहाँ पे
वो फाइनल मोमेंट में यूज करती है एक वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट, और उसे पता है कि ये अभी रिफाइन टेक्निक नहीं है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे यूज करती है और उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। और वो उसके बाद यहाँ पे मिरर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में जाती है और वो उसे कहती भी है कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे मिरर जानबूझ के वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, उसी तरफ वो अटैक कर देता है और वो कहता है कि अरे यार गलती से मैंने ये अटैक कर दिया। और भाई ये देख के सुइको का दिमाग खराब होता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे मिरर क्या करना चाहता है। लेकिन तभी उस अटैक को कोई ब्लॉक कर लेता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखते हैं और सुइको और मिरर दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे आया कौन। और यहाँ पे मिरर कहता है कि आखिर ये अटैक इंटरसेप्ट किसने किया। लेकिन तभी अपने साइतामा की पेट की एंट्री होती है, मतलब पोची और ब्लैक स्पर्म की, और वो यहाँ पे इस वजह से इस अटैक को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जो हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए इन अटैक की वजह से। तो यहाँ पे उसके बाद जो बाकी के एग्जीक्यूटिव और वो ऊपर से देख रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है वो क्या ऑनलाइन हो चुकी है फिर से। तो यहाँ पे उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये देख के सुइको भी खुश हो जाती है क्योंकि भाई उस वजह से वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच चुके हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको वन पंच मैन पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।